Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Devyansh. Welcome back to the new video. और आज की इस वीडियो में बात करेंगे the possible destination of Ronaldo if he chooses to leave Juventus at the end of this season. अब यार जब से जुवेंटस सीरिया के टाइटल रेस से बाहर हुई है, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करें जब से जुवेंटस इस सीजन चैंपियंस लीग से बाहर हुई है राउंड ऑफ 16 में पोर्टो के हाथों, तब से ये जुवेंटस के और रोनाल्डो के बीच के जो ट्रांसफर नेगोशिएशंस हैं उसके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब यार शुरू में जब ये सारी रिपोर्ट्स आ रही थी तो ऐसा बताया जा रहा था कि रोनाल्डो और जुवेंटस के बीच ऐसी बातचीत हुई है कि इस सीजन के बाद रोनाल्डो जुवेंटस को छोड़ देंगे। उसके बाद ये भी यहाँ तक की अपडेट आ गई थी कि जो जुवेंटस ने प्राइस टैग सेट कर दिया है रोनाल्डो का, वो था 25 मिलियन यूरोज। तो यार उस टाइम जो सबसे लाइकेबल डेस्टिनेशन रोनाल्डो के लिए लग रही थी वो थी रियल मैड्रिड, और कहीं ना कहीं यार फैंस इसे मान रहे थे और जो कन्विंसिंग जो स्टैट्स थे, जो फिगर्स थे, जो फैक्ट्स थे वो भी इसी तरफ डायरेक्ट कर रहे थे कि रियल मैड्रिड और रोनाल्डो का पॉसिबल रियूनियन हो सकता है इस सीजन के एंड में। तो यार सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों था कि रोनाल्डो और रियल मैड्रिड का रियूनियन पॉसिबल सबको लग रहा था। तो यार सब कह रहे थे कि उस टाइम 2018 में जो रियल मैड्रिड ने ट्रांसफर फी रिसीव करी थी जुवेंटस से रोनाल्डो के लिए वो थी अराउंड 90 to 100 मिलियन यूरोस के आसपास थी, और अगर इस साल रियल मैड्रिड डिसाइड करती है कि वो रोनाल्डो को साइन करेगी तो अराउंड उसको 25 मिलियन यूरोस के आसपास पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्योंकि इसको हम एक कीपिंग इन माइंड की 2018 की बात हो या 2021 की बात हो, जो रोनाल्डो की गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एज बढ़ती गई हो, लेकिन जो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी है वो कभी भी कम नहीं हुई है रोनाल्डो की। वो आज भी एक गारंटीड 30 to 14 पर गोल्स पर सीजन स्ट्राइकर हैं। और जब से रोनाल्डो रियल मैड्रिड को छोड़ के गए तब से कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड ने कंपेंसेट करने की कोशिश करी है, चाहे वो ईडन हज़ार्ड की साइनिंग हो, चाहे वो विनीसियस जूनियर की साइनिंग हो, लेकिन कोई भी जो रोनाल्डो को कंपेंसेट नहीं कर पाया। हालांकि इस चीज़ को बेंजेमा ने कहीं हद तक कंपेंसेट करा है, उन्होंने कहीं हद तक गोल्स किए हैं, बट अभी भी रोनाल्डो के लेवल पर कोई उस चीज़ को नहीं कर सकता। तो ये सारे पॉइंट इसी तरह कन्विंस करते हैं कि रियल मैड्रिड और रोनाल्डो का पॉसिबल रियूनियन हो सकता है। यहाँ तक कि ये भी हो चुका था, जो जिनेदिन ज़िदान थे और जो रियल मैड्रिड के टॉप डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने भी इस स्पेकुलेशंस को कहा था कि हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यार इसके बाद काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स आई कि जो अगेंस्ट में रिपोर्ट्स आई कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो उसके पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट था जो फाइनेंशियल कंडीशन है रियल मैड्रिड की। जैसे कि आपको पता है कि इस सीज़न रियल मैड्रिड सैंटियागो बर्नाब्यू में नहीं बल्कि स्टीफानो डी स्टेडियम में खेल रही है, जो उनका ट्रेनिंग ग्राउंड है वाल्देपेबस में, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उसमें अपने सीज़न खेल रही है। क्योंकि जो सैंटियागो बनना है उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसीलिए भी जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है और जो कोरोना वायरस का तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट चल रहा है इकोनॉमिक रीजंस की वजह से। हालांकि जो फीस है ट्रांसफर फी वो रोनाल्डो की कम है, लेकिन जो वेज डिमांड है वो अभी भी उतनी है रोनाल्डो की, तो इसीलिए कई लोग कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा रीज़न ये था कि हालांकि जो रियल मैड्रिड है वो मानती है कि रोनाल्डो एक गोल मशीन है, वो गारंटी करते हैं 30 to 40 गोल्स पर सीज़न, और अभी भी रियल मैड्रिड उसको कंपेंसेट या उसको रिप्लेस नहीं कर पाई है। लेकिन कहते हैं कि अगर रोनाल्डो को साइन करते हैं तो वो एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन होगा, जहाँ तक कि मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। क्योंकि यार रोनाल्डो चाहे कितने भी गोल्स मार लें, उनके पास अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 सीज़न है, वो या तो अपने 39 या 40 तक खेल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड कहते हैं कि वो इस समय शॉर्ट टर्म ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं, और अगर वो रीज़न देते हैं कि वो शॉर्ट टर्म ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ वो हिंट कर रही है कि वो रोनाल्डो नहीं बल्कि काउंटर पार्ट में वो किलियन एम्बाप्पे या अर्लिंग ब्राउट हैलांड को साइन करना पसंद करेंगे। और उसी के बाद से यार इन दोनों के बीच जो रूमर्स थे, जो नेगोशिएशंस थे, या फिर जो बिहाइंड द सीन्स हम बात करते हैं, जो रिपोर्ट्स थी वो आनी बंद हो गई है। लेकिन इस स्टोरी में अब एक नया डेवलपमेंट आया है और वो है पीएसजी की इन्वॉल्वमेंट। अब ऑब्वियसली यार जब कोई एक सुपरस्टार ट्रांसफर लिस्टेड होता है या फिर उसके बारे में स्पेकुलेशंस आती हैं तो पीएसजी, मैनचेस्टर सिटी, ऐसे बड़े क्लब्स ऑब्वियसली उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे रोनाल्डो थे तो मैनचेस्टर सिटी तो थी नहीं, वो ऑब्वियसली मेसी के साथ हैवीली लिंक्ड हो रही थी, लेकिन पीएसजी इस रेस में थी। और अभी तक यार जितने भी रिपोर्ट्स आ रही थी वो सिर्फ नाम, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड किसी प्लेयर के नाम, किसी भी प्लेयर के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, या बार्सिलोना किसी प्लेयर के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, ऐसे ही पीएसजी के भी किसी प्लेयर के साथ नाम जोड़ दिया जाता है, और वही यही कहानी थी। लेकिन अभी यार जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि फाइनली जो एक ऑफिशियल तो नहीं बट पीएसजी ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक ऑफर टेबल पे रखेंगे। और अगर मैं आपको उस ऑफर की बात बताऊं तो वो ऑफर एक प्लेयर स्वैप ऑफर होगा, जहां पे जुवेंटस से रोनाल्डो जाएंगे पीएसजी में, वहीं
PSG से 2 प्लेयर जाएंगे जुवेंटस में और उन 2 प्लेयर्स के नाम है मॉइस कीन और माuro इकार्डी। अब यार दोनों प्लेयर्स की सबसे पहले दोनों प्लेयर्स की बात करने से पहले मैं आपको दोनों पार्टियों के पर्सपेक्टिव से कुछ बात बताता हूँ। अगर बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो या जुवेंटस के पर्सपेक्टिव से, अगर पर्टिकुलरली रोनाल्डो के पर्सपेक्टिव से बात करें तो रोनाल्डो पर्सनली इस ट्रांसफर को रोकेंगे नहीं, वो इसको पुश करेंगे और उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जुवेंटस और PSG दोनों ही क्लब काफ़ी सिमिलर टाइप के हैं, दोनों ही हर फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो यूरोपियन हो। फाइनेंशियल से मैं आपको कहता हूँ दोनों ही ट्रांसफर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। डोमेस्टिक से मैं बात करता हूँ तो चाहे वो टाइटल रेस हो, चाहे वो सीरिया की टाइटल रेस हो जुवेंटस की, चाहे वो PSG की लीग 1 की टाइटल रेस हो, दोनों एक टाइटल कंटेंडर होते हैं। डोमेस्टिक कप्स हो उसमें भी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। और अगर यूरोपियन कप्स की बात हो तो UCL में भी दोनों एक लीग टाइटल कंटेंडर है। लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन PSG थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हाल ही के 3-4 सीजन्स में, इस सीज़न भी PSG चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल्स में, पिछले सीजन के फाइनलिस्ट थे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि PSG ज़्यादा है और रोनाल्डो पर्सनली इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि जितने भी सीजन उनके पास बचे हैं उनके पास मैक्सिमम गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हो, उनके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ हो रिकॉर्ड तोड़ने की, चाहे वो उनके गोल स्कोरिंग की टैली हो, चाहे वो ट्रॉफीज इकट्ठे करने की, और कहीं ना कहीं एक 6 बैलन डोर के लिए उन्हें एक चैंपियंस लीग और चाहिए। और इन कंपैरिजन PSG के साथ चैंपियंस लीग जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं अगर हम बात करें 1-2 सीजन्स की। तो यार ये था रोनाल्डो का पर्सपेक्टिव। अब बात करते हैं जुवेंटस की पर्सपेक्टिव की। तो यार जुवेंटस चाहती है कि जो आंद्रे पिर्लो का प्रोजेक्ट है उसमें यंग प्लेयर्स को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है। हालांकि जितने भी, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आंद्रे पिर्लो को, तो वो हमेशा कहते हैं, वो हमेशा इसको मानते हैं कि जो रोनाल्डो है वो उनके प्रोजेक्ट की एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं यार ये सबको पता है कि जो आंद्रे पिर्लो करना चाह रहे हैं वो यही करना चाह रहे हैं कि यंग प्लेयर्स को लाया जा रहा है और जो प्लेयर्स हैं, ओल्ड प्लेयर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र है। और जो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट है जुवेंटस के साथ वो 2022 में ख़त्म हो रहा है। तो जुवेंटस चाहती है कि 2022 में रोनाल्डो को फ्री में जाने से बढ़िया उनको एक ह्यूज तो नहीं कह सकते बट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी के लिए सेल कर देते हैं, और वो है 25 या 30 मिलियन यूरोज जो उन्होंने प्राइस टैग सेट करा है। और मेरे को ये लगता है कि जो रोनाल्डो की ट्रांसफ़र भी है वो कोई PSG के लिए ज़्यादा बड़ी ऑब्स्टेकल है। बस अगर एक ऑब्स्टेकल होगा तो वो उनका वेज डिमांड होगा। अब बात करते हैं PSG के पर्सपेक्टिव की बात करेंगे लास्ट में, लेकिन बात करते हैं जो PSG ने 2 प्लेयर्स करे हैं। तो मॉइस कीन का अगर हम सीनियर करियर देखें तो उन्होंने अपना करियर जुवेंटस से स्टार्ट किया था। फिर वो जुवेंटस में थोड़ा सा उनको प्ले टाइम थोड़ा कम मिला, तो उन्होंने जो जुवेंटस ने मॉइस कीन को प्रीमियर लीग क्लब एवर्टन को सेल कर दिया फॉर 20 या 30 मिलियन यूरोज इसी के आसपास। वहाँ पे सेल करा, शुरुआत में थोड़ा ठीक था लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो लेवल था वो गिरता चला गया और उनका जो प्ले टाइम था वो भी कम चला गया। इसलिए एवर्टन ने उनको डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि उनकी उम्र भी अभी कम है, उनको डेवलपमेंट के लिए PSG में सेंड कर दिया। और अगर बात करें जो मॉइस कीन का इस सीज़न था, जो स्पेल था, वो उसमें उन्होंने 18 गोल स्कोर किए हैं सारे कॉम्पिटिशन्स में। और मॉरिसियो पोचेटिनो उनके काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं और उन्होंने उसको पोस्ट मैच इंटरव्यू में दोनों ने ही कहा है, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, कि वो मॉइस कीन को परमानेंटली साइन करना चाहते हैं। तो यार यहाँ भी एक ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या PSG अपने यंग प्लेयर को इस जो स्वैप है, जो कह रहे हैं कि जो एलिज नया और जो इनफॉर्मल ऑफर है, हम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस ऑफर के बारे में, तो क्या PSG मॉइस कीन को इस ऑफर में यूज़ करेगी? हालांकि कई लोग कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इस चीज़ को ऑब्वियसली जो मॉरिसियो पोचेटिनो से काफ़ी इंप्रेस्ड है और मॉइस कीन एक यंग है तो उसका जो फ्यूचर है वो PSG में। कुछ लोग जो इसको मानेंगे वो कहेंगे कि हाँ PSG को मॉइस कीन देना ही पड़ेगा अगर उन्हें जुवेंटस को कन्विंस करना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देने के लिए। बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो दूसरे प्लेयर है माuro इकार्डी। अब यार ऑब्वियसली जुवेंटस माuro इकार्डी में बहुत पहले से इंटरेस्टेड है, क्योंकि जुवेंटस को पिछले 1-2 सीजन से काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉपर स्ट्राइकर की ज़रूरत है। हालांकि उस रोनाल्डो उस स्ट्राइकिंग पोजीशन को फिल करते हैं, बट रोनाल्डो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं। कहीं ना कहीं जो हिग्वाइन है उनको बेच दिया गया और जो मांजुकी है उनको भी सेल कर दिया गया, लेकिन उनका एक पॉसिबल रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं आ पाया। जब बात करें माuro इकार्डी की, तो माuro इकार्डी ने जब ट्रांसफ़र की बात आई तो उन्होंने जुवेंटस को रिजेक्ट कर दिया और PSG को एक्सेप्ट कर लिया। इसी का यार यही रीज़न है कि जो जुवेंटस है उन्हें एल्वारो मोराटा को एंड मोमेंट पे लोन पे साइन करना पड़ा। लेकिन बात करें अगर माuro इकार्डी के PSG स्पेल की, तो वो कोई कुछ खास इतना अच्छा है नहीं। वो ज़्यादातर टाइम सब्स्टिट्यूट पे बैठे रहते हैं, अभी भी वो इंजरी के चलते बाहर है, तो मेरे को लगता नहीं है कि उनका कोई फ्यूचर ज़्यादा कुछ अच्छा है PSG में। तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि अगर वो एक नया ट्रांसफ़र करवाएं अपना और जुवेंटस में चले जाएँ, तो उनके लिए जो करियर के लिए एक नया रिफ्रेशमेंट होगा, एक नया स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो प्राइम है उनका वो उनके हाथ में है, उनकी उम्र अभी तक गई नहीं है। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण में PSG के पर्सपेक्टिव की, और मेरे हिसाब से
इस सारी पार्टियों में पीएसजी के पास ही वो सबसे बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट है जो उन्हें कन्विंस करता है कि उन्हें क्रिस्टियानो रोनाल्डो खरीदना पड़ेगा, और वो ये है कि इस सीज़न के एंड में माना जा रहा है कि इट्स बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड में चले जाएंगे। और अगर रियल मैड्रिड में किलियन एम्बापे चले गए तो पीएसजी को लगता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बढ़िया कोई प्लेयर इस दुनिया में है ही नहीं जो एम्बापे को रिप्लेस कर सकता है। और पर्सनली मैं तो उससे एग्री करता हूँ। मेरे को लगता है कि इस समय पीएसजी में एम्बापे जितने गोल स्कोर करते हैं उतने तो कर ही देंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, चाहे इवन वो 36 उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो उसने तो कर ही देंगे गोल स्कोर, क्या पता उससे ज़्यादा ही स्कोर कर पाए। अब इस चीज़ से यार काफ़ी लोग डिनाई भी कर सकते हैं, काफ़ी लोग इस पर मेरे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इससे सहमति नहीं रखेंगे, बट यार दिस इज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही मानता है कि रोनाल्डो अभी भी बेटर है एम्बापे से। अब यार ये थी पीएसजी मानती है कि उनको रिप्लेस करना ही पड़ेगा एम्बापे को, क्योंकि अगर उनको अगले 2 सीजन्स में यूसीएल में अपनी जो पकड़ है वो बना के रखनी है, यूरोपियन कॉम्पिटिशन में अपना डोमिनेंस बना के रखना है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भले ही चाहे शॉर्ट टर्म ऑप्शन हो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी और वो परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो यार इस स्टोरी से रिलेटेड यही सारी डेवलपमेंट्स थी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी या किसी और क्लब ने एक कॉन्क्रीट ऑफर डाला होगा या पीएसजी ने इस ऑफर को बदल के कोई दूसरा ऑफर कर दिया होगा तो मैं आपको इस चैनल पर बता ही दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल वर्ल्ड से रिलेटेड न्यूज़ और पॉपुलर मैचेस की टैक्टिकल एनालिसिस की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ FIFA 21 से रिलेटेड करियर बोर्ड और FIFA अल्टीमेट टीम से सीरीज आती रहती है इस चैनल पे। तो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।